सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, मोर एंड बेटर, और ज़्यादा होने के साथ और बेहतर। यहाँ हम बात करने वाले हैं शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में, खासकर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो और ज़्यादा होने चाहिए और बेहतर होने चाहिए। इंडिया नीड्स गुड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। भारत को ज़रूरत है किस चीज़ की? अच्छे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी ज़रूरत है, और इस तरह के जो अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं वे प्रत्येक ज़िले में होने चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज़ रूलिंग, कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला क्या है? फैसला दैट देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रेसिडेंस इन एडमिशन टू पीजी मेडिकल कोर्सेस, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस होते हैं उनमें जो प्रवेश दिया जाता है तो वो मेडिकल कोर्सेस में, यानी कि जो पीजी लेवल के जो मेडिकल कोर्सेस हैं उनमें एडमिशन के दौरान जो है क्या नहीं किया जा सकता? रेसिडेंस के आधार पे जो है आरक्षण नहीं रखा जा सकता। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इज कंसिस्टेंट, ये फैसला जो है रिलेवेंट है, संगत है, मेल खाता है विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कि जो हमारा संवैधानिक आदेश है ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि जो संवैधानिक विधान है, संवैधानिक आदेश है किस चीज़ का? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान हैं। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसको फॉलो करता है सुप्रीम कोर्ट का ये रिसेंट ऑर्डर, और इस रिसेंट ऑर्डर में ये कहा गया है कि भाई पीजी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के दौरान जो है रेसिडेंस के आधार पे, कि भाई आप कहाँ के निवासी हो, इस आधार पे जो है रिजर्वेशन नहीं रखा जाना चाहिए। बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है में इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब होता है प्रतिकूल रूप से, प्रतिकूल रूप से का मतलब है निगेटिवली। अफेक्ट द प्रायोरिटीज़ का मतलब है प्राथमिकताएं, एंड हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट्स, कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वह नेगेटिवली जो है प्रभावित कर सकता है कि जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी जो हेल्थ केयर ज़रूरतें हैं वे नेगेटिवली इस फैसले के कारण प्रभावित हो सकती हैं। द कोर्ट हैज़ रिमाइंडेड, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिमाइंड कराया है, इस बात को याद दिलाया है, रिमाइंडेड एवरीवन दैट देयर इज़ ओनली वन डोमिसाइल फॉर इंडियंस, कि भारतीयों के लिए सिर्फ एक डोमिसाइल है। डोमिसाइल का मतलब हो गया आपका मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र। एंड दैट द राइट टू सीक एडमिशंस एनीवेयर इन द कंट्री मस्ट बी ओपन टू रेसिडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स। यहाँ राइट का मतलब है अधिकार, सीक का मतलब है चाहना, और ये अधिकार कि अगर आप एडमिशन चाहते हो, है ना, कहीं भी, एनीवेयर इन द कंट्री, की देश भर में अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी एडमिशन चाहता है तो ये जो अधिकार है यह सभी राज्यों के रेसिडेंट्स के लिए खुला होना चाहिए। दिस इज़ इन लाइन विथ अ सीरीज ऑफ वर्डिक्ट्स ऑन द क्वेश्चन। देखो, टू बी इन लाइन विथ का मतलब है अनुरूप होना, मेल खाना। सीरीज ऑफ वर्डिक्ट्स की कई, सीरीज का मतलब हो गया एक श्रृंखला, वर्डिक्ट्स फैसले, कि कई फैसले आए हैं और उन्हीं फैसलों में ये फैसला भी जो है मेल खाता है। किस बात को लेकर? ऑन द क्वेश्चन वेदर देयर कैन बी एडमिशंस बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, कि क्या प्रवेश दिया जा सकता है किस आधार पे? इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस का मतलब होता है, उदाहरण के तौर पे कोई स्टूडेंट है, उसने जिस कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट किया है तो क्या अगर वह उसी कॉलेज में
पीजी के लिए अप्लाई करता है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, इसको हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस। और रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, इसके अलावा क्या एडमिशन जो है रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स के आधार पे दिया जा सकता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र के या पर्टिकुलर राज्य के निवासी हो, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं क्या उस आधार पे जो है वहाँ के जो निवासी हैं उनको जो है प्राथमिकता दी जा सकती है। तो ये प्रश्न जो है बार बार उठते रहे हैं और इनको लेकर कई वर्डिक्ट्स आए हैं, और इन्हीं वर्डिक्ट्स में अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का और वर्डिक्ट्स है। द व्यू इज़ दैट, तो विचार ये है, द व्यू इज़ दैट इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस की जो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस है, क्या है इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, देखो उसी को यहाँ पे समझाया है, दैट इज चूजिंग कैंडिडेट्स, कि उन कैंडिडेट्स का चुनाव करना, उन कैंडिडेट्स को चुनना who had passed out of an institution for admission to PG courses in the same institutions, कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सेम इंस्टीट्यूशन से अंडर ग्रेजुएट किया है उन्हीं को पीजी कोर्सेज के लिए चुना जाता है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस। इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, तो कहने का मतलब यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस है वह संवैधानिक रूप से परमिसिबल है, यानी कि संविधान उसको अलाउ करता है। एंड दैट एडमिशन टू यूजी मेडिकल कोर्सेज कैन हैव अ रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, और यूजी मेडिकल कोर्सेज में जो एडमिशन दिए जाते हैं वहाँ पर रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकती है, यानी कि एक जो पर्टिकुलर निवासी हैं उनको जो है ज़रूरत हो सकती है इस चीज़ की। प्राइमरीली, और वो मुख्यतया इसलिए बिकॉज द बेसिक मेडिकल नीड्स ऑफ अ रीजन, कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है उसकी जो मूलभूत चिकित्सकीय ज़रूरतें हैं कैन बी बेटर एड्रेस्ड, उन चिकित्सकीय आवश्यकताओं का बेहतर तरीके से समाधान किया जा सकता है। एड्रेस का मतलब है कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना, उसे हल करना, समाधान करना, बाय एडमिटिंग, प्रवेश देकर, मोर पीपल फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, कि पर्टिकुलर रीजन के यानी कि सेम बैकग्राउंड के जो लोग हैं, यानी कि जो लोकल लोग हैं, उनके एडमिशन को एक तरीके से प्राथमिकता देके जो लोकल लोग हैं उनको बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं जो है दी जा सकती हैं, सो दैट डॉक्टर्स इमर्जिंग फ्रॉम द सिस्टम वुड रेंडर पब्लिक सर्विस देयर, सो दैट, ताकि कि डॉक्टर्स, एमर्ज का मतलब है निकलना, फ्रॉम द सिस्टम, ताकि इस तरह से जो डॉक्टर सिस्टम से बाहर निकलें, वुड वो क्या करेंगे, रेंडर प्रोवाइड करना, पब्लिक सर्विस देयर, कि भाई इस तरह से वो जो है वहाँ पर, भाई देखो क्या है कि कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो है वहाँ की जो मेडिकल नीड्स हैं उस मेडिकल नीड्स को वहाँ के जो पर्टिकुलर लोकल लोग हैं वे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं ना, कहने का मतलब ये है। और इस तरह से जो डॉक्टर्स निकलेंगे वो वहाँ पर क्या करेंगे, बेहतर सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएंगे। हाउएवर, हालांकि ऑन द प्रिंसिपल दैट, लेकिन अगर हम इस सिद्धांत की बात करें दैट हायर क्वालिफिकेशंस ब्रूक नो कॉम्प्रोमाइज विथ मेरिट, कि जो हायर क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर हम उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें, ब्रूक का मतलब है अलाउ करना, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, कॉम्प्रोमाइज समझौता, विथ मेरिट, मेरिट का मतलब हो गया यहाँ पे योग्यता। लेकिन अगर हम ये जो सिद्धांत है हमारा क्या, कि जो हायर क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन में योग्यता के साथ समझौता बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे ब्रूक का मतलब है टॉलरेट करना, किसी चीज़ को अलाउ करना। द प्रीवेलिंग, प्रीवेलिंग का मतलब है व्याप्त, जो मौजूदा टाइम पे चल रहा है। द प्रीवेलिंग व्यू इज़ दैट पीजी कोर्सेज शुड नॉट बी ओपन फॉर एनी सच रेसिडेंशियल प्रेफरेंस। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो उच्च शिक्षा है उस उच्च शिक्षा में हमें योग्यता के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए, तो इस व्यू को देखते हुए पीजी कोर्सेज शुड नॉट बी ओपन, इस तरह से अगर हम बात करें तो जो पीजी कोर्सेज हैं उनमें रेसिडेंशियल प्रेफरेंस को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। एज, ऐसा इसलिए, एज यहाँ पे आया है रीज़न बताने के लिए, द नीड टू अट्रैक्ट
द बेस्ट टैलेंट इज़ हायर, कि खास करके चिकित्सकीय क्षेत्र में बेस्ट टैलेंट जो है उसको अट्रैक्ट किया जा सके, इसकी ज़रूरत जो है कहीं ज़्यादा है। यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि भाई उच्च स्तरीय जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी ज़रूरत, इस तरह के टैलेंट्स की ज़रूरत हमें ज़्यादा है। मैनी स्टेट्स डू फिल अप पीजी सीट्स। देखो, डू का प्रयोग हम करते हैं जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, है ना, किसी सेंटेंस में हम कोई जोर दे के कुछ कहना चाहते हैं। मैनी स्टेट्स, तो कई राज्य ऐसा भी करते हैं, फिल अप पीजी सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। एंड सीट्स अवेलेबल टू देम इन प्राइवेट कॉलेजेस, बेरिंग का मतलब है छोड़कर, दोज दैट आर फिल्ड ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस, यानी कि ऑल इंडिया बेसिस के आधार पे जो सीट्स भरी जाती हैं उनको छोड़कर कई राज्य हैं वो क्या करते हैं, पीजी सीट्स को जो है भरते हैं उन कैंडिडेट्स से, विथ कैंडिडेट्स ड्रॉन फ्रॉम देयर ऑन स्टेट्स, है ना, उन कैंडिडेट्स से भरते हैं वे उन सीट को, किन कैंडिडेट से, जो कि उनके ही राज्यों से होते हैं। यानी कि कई राज्य हैं वहाँ पर पीजी सीट्स जो हैं भरी जाती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं पर्टिकुलर राज्य में, वहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल हैं, इन सीट्स पे कई राज्य क्या करते हैं, अपने ही राज्यों के कैंडिडेट्स को भरते हैं या भरने के लिए प्राथमिकता देते हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन एंटर पीजी मेडिकल कोर्सेज इन अ स्टेट ओनली थ्रू द नेशनल कोटा, कि कैंडिडेट्स, कि अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं वे पीजी मेडिकल कोर्स में एंटर कर सकते हैं, किस तरह से, ओनली नेशनल कोटा के माध्यम से वर्तमान में। दिस सिस्टम नाउ इम्परमिसिबल, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस सिस्टम को इम्परमिसिबल कर दिया है। यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है कोई भी कैंडिडेट जो है उसको अगर पीजी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नेशनल कोटा के तहत ही ले सकता है, वो कहीं भी जो है पीजी मेडिकल कोर्स में किसी भी राज्य में एडमिशन ले सकता है। हैज़ इट्स ऑन जस्टिफिकेशन, तो अब ये जो नया सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से तय किया है उसके अपने स्पष्टीकरण हैं। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि कोई काम आप कर रहे हो उसके लिए एक्सप्लेनेशन देना। एज, तो जस्टिफिकेशन क्या है, पीजी स्टूडेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कि जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, बैकबोन का मतलब होता है एक तरीके से रीढ़ की हड्डी, मजबूत आधार, ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्विसेज के लिए जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तरह से बहुत ही मजबूत आधार होते हैं। इन एडिशन, इसके साथ ही सच स्टूडेंट्स हैव द एडिशनल इंसेंटिव ऑफ जॉइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, इसके साथ ही जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक अतिरिक्त प्रोत्साहन ये होता है क्या, गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करने का। देयर बाय, इस तरह से acquiring eligibility to apply for PG courses as service candidates, भाई देखो जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यूजी तो पास कर ही लिया है, तो एक तरीके से क्या है वो गवर्नमेंट को सर्विस तो दे ही रहे हैं, acquiring प्राप्त करते हुए, एलिजिबिलिटी योग्यता, और इस तरह से ये जो यूजी स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पीजी कोर्स के लिए सर्विस कैंडिडेट्स के रूप में अप्लाई कर सकते हैं ना, एक ये एडिशनल बात उनके पास होती है। द साउदर्न स्टेट्स, कि भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं खास करके उनकी अगर हम बात करें, हैव इन्वेस्टेड हैविली इन मेडिकल एजुकेशन, कि भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं खास करके इन राज्यों ने क्या किया है, मेडिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। एस्टेब्लिशिंग अ कॉलेज इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट, इस्टेब्लिश स्थापित करना, अ कॉलेज इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट, कि भारत के दक्षिणी राज्यों में लगभग हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। दीज वुड लाइक टू अकोमोडेट, और ये जो राज्य हैं है ना, भारत के दक्षिणी जो राज्य हैं वो क्या चाहेंगे, वो ये पसंद करेंगे, वो ये प्रेफर करेंगे, टू अकोमोडेट मतलब जगह देना, मोर कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर स्टेट्स
टू कीप देयर मेडिकल सर्विसेज गोइंग। तो ये राज्य जो है वो इस चीज़ को प्राथमिकता देंगे कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वे उन्हीं के राज्यों से हों, टू कीप बनाए रखने के लिए मेडिकल सर्विसेज गोइंग, कि मेडिकल सर्विसेज जो है ठीक तरह से चलती रहें। तो उसके लिए भारत के ये जो दक्षिण राज्य हैं जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन में बहुत हैवी इन्वेस्ट किया है, ये चाहेंगे कि इनके कॉलेजेस में इनके ही राज्यों के कैंडिडेट्स हों। एंड विथ एन आई ऑन का मतलब है ये इस चीज़ पर नज़र जमा कर रखते हुए, ये ध्यान में रखते हुए फ्यूचर मैन पावर नीड्स, कि भाई भविष्य में जो है और ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी जो दक्षिणी राज्य हैं वो यही चाहेंगे कि भाई हमारे राज्यों से ही जो है हमारे कैंडिडेट्स हों। इट इज़ एक्सपेक्टेड, इस तरह की उम्मीद है, दैट एग्रीव्ड स्टेट, एग्रीव्ड का मतलब है आहत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से जो खुश नहीं हैं, जिन्हें लगता है कि भाई ये डिसीजन जो है एक तरीके से हमारे साथ भेदभाव करता है, अगर इस तरह से कुछ राज्य जो कि अपने आप को आहत महसूस करते हैं, तो एग्रीव्ड स्टेट्स जो हैं में सीक का मतलब है चाहना, अ रिव्यू ऑफ दिस जजमेंट। तो इस तरह की उम्मीद है कि जो एग्रीव्ड स्टेट्स हैं वे इस जजमेंट के रिव्यू के लिए याचिका कर सकते हैं। इट इज़ लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की उम्मीद है, दैट द वर्डिक्ट विल रिजल्ट, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो इस तरह की उम्मीद है कि इस फैसले का परिणाम ये निकलेगा, इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइंडिंग वन मोर वे, कि जो केंद्र सरकार है, फाइंड मतलब एक तरीके से मिल जाना, वन मोर वे, इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के माध्यम से कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको एक और रास्ता मिल जाएगा, किस चीज़ का, टू रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब है यहाँ पे सीमित करना, द रोल ऑफ स्टेट्स इन मेडिकल एडमिशन्स, कि मेडिकल एडमिशन्स में राज्यों की जो भूमिका है, राज्यों का जो रोल है उसे सीमित करने का एक और रास्ता यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के माध्यम से मिल जाएगा। इंटरेस्टिंगली, अब और क्या बात जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, द डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर, भेद, द कोर्ट हैज़ मेड बिटवीन पीजी एंड यूजी कोर्सेस व्हेन इट कम्स टू प्रायोरिटाइजिंग लोकल नीड्स, कि लोकल नीड्स को प्राथमिकता देने की जब बात आती है, व्हेन इट कम टू, इसका मतलब होता है जब बात आती है कि क्षेत्रीय ज़रूरतों को प्राथमिकता देने की जब बात आती है, इसको लेकर पीजी और यूजी कोर्सेस में जो अंतर कोर्ट ने किया है, मे बी अ साउंड आर्ग्यूमेंट, वो एक बहुत ही मजबूत तर्क हो सकता है, इन इटसेल्फ, अपने आप में, फॉर क्वेश्चनिंग, सवाल खड़ा करने के लिए, क्वेश्चन करने का मतलब है कि भाई किसी बात पर सवाल खड़ा करना, द कंटिन्यूइंग टेंडेंसी, कंटिन्यूइंग का मतलब है जो लगातार जारी है, टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति, टू सेंट्रलाइज इवन यूजी एडमिशन्स अक्रॉस स्ट्रीम्स, कि जो यूजी एडमिशन्स होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स होते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, गणित के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, तो कुल मिला के कंटिन्यूइंग टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति जो है हमें देखने को मिलती है, लगातार क्या देखने को मिल रही है कि जो यूजी एडमिशन्स हैं वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको लगातार सेंट्रलाइज करने की जो एक टेंडेंसी देखने को मिल रही है, उस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। द सॉल्यूशन लाइज इन, समाधान जो है इस चीज़ में निहित है, लाई के साथ में आता है इन, मतलब निहित होना, क्रिएट और ज़्यादा क्रिएट करना, और ज़्यादा निर्मित करना, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नियर यूनिफॉर्म क्वालिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक ज़िले में जो भी हम शैक्षणिक संस्था स्थापित करें उसकी क्वालिटी जो है वो लगभग समान होनी चाहिए, नियर यूनिफॉर्म। अब देखो क्या है कि ये क्यों डिफ़िकल्टी आ रही है इतनी ज़्यादा, कि कुछ जगह पे जो कॉलेजेस हैं वे बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, कुछ जगह जो कॉलेज हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि समाधान इस चीज़ में निहित है कि
जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी शैक्षणिक संस्था है, उनको इस तरह से क्रिएट किया जाए कि वे प्रत्येक ज़िले में हो और हर ज़िले में जो क्वालिटी है इन एजुकेशनल संस्थाओं की वो लगभग समान हो। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।